बताने जा रहा हूँ चार्जिंग सेक्शन के बारे में। चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताऊंगा। चार्जिंग सेक्शन हमारा काम कैसे करता है और इसको हम थ्योरी पार्ट में भी जानेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट में भी जानेंगे, और चार्जिंग जैक की पिनों का नाम और उसके काम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा 5 पिन USB चार्जिंग जैक। तो इसकी पिनों की डिटेल्स जान लेते हैं पहले। इसकी पिनें क्या क्या काम करती हैं और क्या क्या नाम होता है इसका। तो फर्स्ट पिन होती है हमारी वी बस, जो हमारी पॉजिटिव पिन होती है उसको हम कहते हैं वी बस बोर्डियो में। उसी के जस्ट नीचे हमारी पिन होती है डाटा माइनस। उसके जस्ट नीचे हमारी पिन होती है डाटा प्लस की। उसके जस्ट नीचे होती है नॉट कनेक्टेड, सपोर्ट के लिए होती है पिन। लास्ट पिन होती है हमारी ग्राउंड। तो अब इसकी काम क्या क्या करती हैं ये पिनें, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा जैक हो गया, उसकी पिनों के नाम हो गया। ये दोनों ओनली यूज फॉर चार्जिंग। ये वी बस और ग्राउंड जब मिलेंगी तो ये चार्जिंग के लिए यूज होती है, बस चार्ज करने का काम करती है वी बस और ग्राउंड। अब डाटा प्लस और डाटा माइनस क्या करता है देखते हैं। डाटा प्लस और डाटा माइनस हमारा ओनली फॉर डाटा ट्रांसफर के लिए होता है और सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। सॉफ्टवेयर के डाटा ट्रांसफर के लिए जैसे हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो हमसे पूछता है ना ट्रांसफर करना है या ओनली फॉर चार्जिंग, तो उस चीज के लिए होता है। और सॉफ्टवेयर के लिए कैसे, जैसे कि अगर किसी फोन पे लॉक लग जाए तो हम क्या करते हैं, पोर्ट बनाते हैं, तो लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं ना, तो उस चीज के लिए डाटा प्लस और डाटा माइनस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, पिनों की डिटेल्स बता दी मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बोर्ड है रेडमी 5A का। तो ये डायग्राम, ये मैंने कुछ फोटोज निकाली है आपको समझाने के लिए। तो इसकी 5 पिन है। तो रेड वाली जो दिख रही है वो वी बस है, और ग्रीन वाली जो है वो डाटा माइनस, और पीली वाली है डाटा प्लस। तो ये लाइन जा रही है हमारे इस कंपोनेंट से होती हुई रजिस्टर के थ्रू। उसके बाद 2 NPC लगे हैं, फिर उसके बाद कहाँ जा रही है, सब बोर्ड कनेक्टर पे। उसी तरह से डाटा माइनस और डाटा प्लस 2 डायोड लगे हैं, उसके बाद सीधा सब बोर्ड कनेक्टर पे जा रही है। उसके बाद सब बोर्ड कनेक्टर से कहाँ जाती है, सीधा मेन बोर्ड कनेक्टर पे। तो देखते हैं। तो ये हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर आ गया। तो ये रेड वाली पिन का नाम क्या है, वी बस। तो वी बस पिन कहाँ से कहाँ जा रही है, ये एक OVPIC लगी है, फिर 2 NPC लगे हैं, फिर यहाँ भी 3 NPC और लगे हैं, फिर उसके बाद चार्जिंग IC में चली गई। फिर चार्जिंग IC से जो आउटपुट होती है लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, वी बैट कहते हैं। एक NPC लगा है इसके रास्ते में, फिर एक और NPC लगा है, फिर 2 डायोड, फिर उसके बाद बैटरी कनेक्टर पे चली गई। ये देखिए डाटा प्लस डाटा माइनस इधर से निकली, 2 डायोड लगे हैं और 2 रजिस्टर लगे हैं, उसके बाद CPU में चली जाती है। अब हम समझेंगे इसको थ्योरी पार्ट से थोड़ा और डिटेल में। तो ये हमारा चार्जिंग जैक ले लिया हमने। तो पहली लाइन का नाम क्या होता है, वी बस। तो वी बस जाएगी हमारी, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ और कौन कौन से कंपोनेंट लगे थे रेडमी 5A में वो सारे बना लेता हूँ। तो देखिए ये लाइन निकाली मैंने वी बस की, उस पर एक रजिस्टर लगा था ग्राउंड से, उसके बाद एक NPC था ग्राउंड से, दूसरा NPC ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब पैरेलल, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, सब बोर्ड कनेक्टर पे जाएगी ये लाइन। सब बोर्ड से जब सब बोर्ड से कहाँ जाती है, सब बोर्ड से जाती है हमारी मेन बोर्ड कनेक्टर पे। तो ये मेन बोर्ड कनेक्टर हो गया हमारा। उसके बाद ये लाइन आगे आउटपुट होगी मेन बोर्ड में, जब एंटर हो जाती है, ये कैपेसिटर लगा है उसकी लाइन में, फिर OVPIC पे जाती है। OVPIC पे जाने के बाद तो ये लाइन आउट होगी, फिर एक NPC लगा है कैपेसिटर, फिर उसके बाद एक और कैपेसिटर लगा है OVPIC के बाद। अब OVPIC का काम क्या होता है, OVPIC का मतलब फुल फॉर्म होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होती है यूज IC। जैसे कि इस लाइन में अगर हमारी 5 वोल्ट इन हो रही है तो 5 ही वोल्ट आगे जाएगी, अगर 6 गलती से 6 आ जाती है तो ये IC आगे नहीं जाने देगी। तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है OVPIC। अब आगे देखते हैं, आगे वी बस लाइन कहाँ जा रही है, आगे जाके चार्जिंग IC में चलिएगी। चार्जिंग IC में जाने के बाद आउटपुट कौन सी होती है हमारी, वी बैट लाइन। तो ये वी बैट लाइन आउट हो गई। तो एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, ये वी बैट लाइन है, ये डायोड, ठीक है। उसके बाद बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट हो जाती है।
तो यहाँ पे लाइन जुड़ नहीं पाई किसी रीज़न की वजह से, तो आगे लास्ट में जोड़ दूंगा मैं इसे। तो अब निकलती है जो हमारे चार्जिंग जैक से जो लाइन निकलती है उसे हम कहते हैं डाटा माइनस। तो ये डाटा माइनस की लाइन है, उसमें एक डायोड लगा है। उसके बाद सब बोर्ड से मेन बोर्ड कनेक्टर पे जाएगी। उसके बाद रजिस्टर लगा है सीरीज में। उसके बाद ये लाइन कहाँ जाएगी, सीधा सीपीयू आईसी में जाती है। उसके बाद पहले देख लेते हैं हम, डाटा प्लस भी निकलती है हमारी। डाटा प्लस डायोड लगा है एक पैरेलल में, कनेक्टर से सब बोर्ड से मेन बोर्ड में गई। फिर उसके बाद एक रजिस्टर लगा है सीरीज में। उसके बाद ये दोनों लाइनें कहाँ जाती हैं, डाटा प्लस और डाटा माइनस, हमारे सीपीयू आईसी में। सीपीयू आईसी में जाके कनेक्ट हो जाएंगी। अब इतना तो हो गया। अब उसके बाद हमारी बैटरी कनेक्टर से भी लाइन निकलती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बैट आईडी। तो एक रजिस्टर और एक डायोड लगा है इसकी उसमें, तो इसे हम बैट आईडी कहते हैं। इसके डिटेल्स अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, पहले बस मैं सर्किट बना रहा हूँ, सर्किट समझ लेते हैं। उसके बाद बैट ऑन की लाइन बनती है, एक रजिस्टर लगा है, एक डायोड लगा है, ये हमारी बैट ऑन की लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ सर्किट होता है, ठीक है। ये वी बस निकली हमारी। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा एडवांस थ्योरी से जानते हैं। तो ये हमारा कुछ सर्किट ऐसा था। तो अब जैसे ही मैंने चार्जिंग इन करी, इसमें चार्जर लगाया, तो इसमें मैंने नाम लिख रखे हैं कितनी कितनी वोल्टेज बनेगी सब में। वी बस में बनती है 5 वोल्ट इनपुट, डाटा माइनस में 0.6 से 1.2 तक, डाटा प्लस में 0.6 से 1.2 तक, वी बैट लाइन पे 3.5 से 4.2 तक, बैट ऑन पे 1.5 से 3.5 तक, डाटा बैट आईडी पे 1.2 से 2.8 तक बनती है। अब इसके बारे में प्रैक्टिकली थोड़ा अच्छे लेवल पे जानेंगे। जैसे ही हम चार्जिंग को इन करते हैं इसमें, जैसे मैंने चार्जिंग केबल लगा दी जैक पे, उसके बाद यहाँ से 5 वोल्ट आउट होगी। तो वी बस वाली लाइन पे कितनी वोल्टेज आउट होती है, 5 वोल्ट। तो ये लाइन आउट होगी, इस पे जाएगी। इसके बाद आगे जाएगी, रजिस्टर कैपेसिटर किस लिए लगे हैं, फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद ये सब बोर्ड में चली जाएगी, सब बोर्ड से फिर मेन बोर्ड पे जाएगी, मेन बोर्ड से होती हुई ओवीपी आईसी पे जाएगी, ओवीपी आईसी से होती हुई कहाँ जाएगी ये, सीधा चार्जिंग आईसी पे। तो इस लाइन पे हमारी कितनी वोल्टेज बनती है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। वी बस वाली लाइन पे कितनी वोल्टेज बनेगी, 5 वोल्ट। तो हमेशा याद रखना, चार्जिंग के पहली वाली पिन को वी बस कहते हैं, इसमें 5 वोल्ट इन होती है। तो यहाँ से चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी, 5 वोल्ट, ठीक है। अब चार्जिंग आईसी से कौन सी लाइन आउटपुट होती है हमारी, वी बैट लाइन। तो वी बैट लाइन पे हमारी कितनी वोल्टेज बनती है, 3.5 से 4.2। तो देखते हैं। चार्जिंग आईसी से आउट होगी वी बैट लाइन और कहाँ जाएगी, सीधा बैटरी कनेक्टर में, तब जाके हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो वी बैट लाइन में 3.5 से 4.2 वोल्टेज आएगी। उसके बाद डाटा प्लस और डाटा माइनस बनेंगी हमारी। पहले डाटा माइनस देख लेते हैं। चार्जिंग जैक से एक डायोड लगा, उसके बाद सीधा सब बोर्ड कनेक्टर में, सब बोर्ड से फिर मेन बोर्ड कनेक्टर पे गई है, मेन बोर्ड से जाएगी रजिस्टर के थ्रू हमारी सीधा सीपीयू आईसी में। तो ये सीपीयू आईसी में गई है। किसी किसी फोन में चार्जिंग में भी कनेक्ट होती है और सीपीयू में, दोनों में कनेक्ट होती है, मगर रेडमी 5A के फोन में सीपीयू में जाती है दोनों। अब उसके बाद डाटा प्लस बनेगी, डाटा प्लस हमारी ये निकली। निकलने के बाद एक डायोड लगा है पैरेलल में, उसके बाद सब बोर्ड कनेक्टर पे जाएगी, सब बोर्ड कनेक्टर से मेन बोर्ड कनेक्टर पे, मेन बोर्ड से कहाँ जाएगी, सीधा सीपीयू आईसी में, ठीक है। तो इस पे वोल्टेज कितनी बनती है, 0.6 से 1.2 दोनों लाइनों पे। तो ये लाइनें किस काम के लिए यूज होती हैं, सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज बनती है वो होती है हमारी बैट आईडी की। तो बैट आईडी की कहाँ जाएगी, बैटरी कनेक्टर पे। तो बैट आईडी की अगर लाइन खराब होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आएगी। और बैट ऑन उसके बाद बनेगी बैट ऑन की। अगर बैट ऑन की हमारी लाइन खराब होगी तो क्या आएगा, टेम्परेचर इज टू लो, टेम्परेचर इज टू हाई की प्रॉब्लम आएगी। तो ये था हमारा चार्जिंग सर्किट, ऐसे काम करता है। तो ये मैंने इसकी वोल्टेजेस भी लिखवा दी आपको।
तो अब हम जानेंगे प्रैक्टिकल वे में। तो प्रैक्टिकल वे में हम जानेंगे वी बस और वी बैट की, यही दोनों मेन लाइनें होती हैं चार्जिंग के लिए। तो हम जानेंगे इसको प्रैक्टिकल वे में। तो चलिए देखते हैं।